नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, मंथली करंट अफेयर। तो ध्यान देना कि आज का जो करंट अफेयर है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 का है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी हिसाब से मंथली वाइज करंट अफेयर चलेगा। अक्टूबर में आपका पेट एग्ज़ाम है तो उसमें आपको काम आएगा, और उसी के अनुसार आगे जितने एग्ज़ाम आते जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, एक ही बार में पूरे मंथ का करंट है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस में किस वजह से जून में पुलिस के खिलाफ दंगा उठा और सड़कों पर युद्ध हालात हुए? कहने का अर्थ है कि फ्रांस में अभी आपने सुना होगा, चर्चा में रहा था काफ़ी, कि बहुत दंगा हो गया है और सड़कों पर युद्ध जैसे, गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। तो कारण क्या था? तो फ्रांस में क्या हुआ था कि जो वहाँ की पुलिस है, वहाँ पे नाबालिग एक लड़का था, उसको गोली मार दी गई थी। ठीक है, कोई ख़ास वजह नहीं थी, उसको गोली मार दी गई थी, जिससे वहाँ की जनता भड़क उठी थी। तो इसी वजह से दंगा हो गया था और युद्ध जैसे हालात हो गए। तो याद रखना है कि नाबालिग को गोली मारने का जो कांड था वो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच, WEF भी कहा जाता है, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान स्वीडन का है। याद रखना है, बहुत ये सूचकांक वगैरह काफ़ी आते हैं कि विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में पहले नंबर पर स्वीडन है और भारत का स्थान 67वां है, 67वें नंबर भारत है। ठीक है, आपको पहला याद करना है, भारत का याद करना है। दूसरा तीसरा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, नहीं आता है इतना। ठीक है, आगे देखें। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है, याद रखना। और इस बार की थीम क्या है? गृह के लिए संसद, गृह के लिए संसद। ठीक है, तो संसद भवन का उद्घाटन भी हो चुका है अभी हाल ही में, नए संसद भवन का। तो आपको याद रखना है कि इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है कि गृह के लिए संसद, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस। उसके बाद नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद देखें लुसाने डायमंड लीग, लुसाने डायमंड लीग 2023 के विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक, जेवलिंग थ्रो या भाला फेंक ये खेल खेलते हैं, और लुसाने डायमंड लीग 2023 इन्होंने विजित किया है। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। उसके बाद है केंद्र सरकार ने जुलाई सितंबर की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर कितने तक का ब्याज बढ़ाया है? मतलब केंद्र सरकार ने क्या किया है कि छोटी बचत की योजनाओं पर ब्याज बढ़ा दिया है, वो भी जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए। तो कितना बढ़ाया है? तो 30 बेसिस पॉइंट। 30 बेसिस पॉइंट का मतलब है कि 100 बेसिस पॉइंट पे 1% होता है। ठीक है ना, तो 100 बेसिस पॉइंट पे 1%, तो कितना बढ़ाया है? 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। ये आपका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, तो जो भी इकोनॉमिक्स आती है करंट से रिलेटेड, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, केंद्र सरकार ने जुलाई से सितंबर 30 बेसिस पॉइंट पर ब्याज बढ़ा दिया है। उसके बाद देश की टीम ने, मतलब कहने का किस देश की टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, तो पहले तो भारत ने जीता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद करना है। भारत ने जितने खेल जीते हैं वो आपको याद होने ही चाहिए। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कोरिया में हुआ था। याद रखना, आयोजन कहाँ हुआ था? कोरिया में। अगला देखेंगे, HDFC बैंक और किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विलय जुलाई में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HDFC बैंक का विलय किस कंपनी के साथ हुआ? सिंपल बात यह है, तो HDFC बैंक का विलय HDFC कंपनी के साथ हुआ है। दोनों का नाम HDFC है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये HDFC बैंक है और ये HDFC कंपनी है। कंपनी का नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, HDFC कंपनी है ये, और HDFC बैंक के साथ विलय हुआ है। इस विलय के बाद क्या हुआ? HDFC दुनिया
का जो बाजार मूल्य के हिसाब से चौथे नंबर की सबसे बड़ी बैंक हो गया है। HDFC बैंक जो है विश्व का सबसे बड़ा, चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। तो दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो गया है HDFC बैंक। कब से? जब से इस कंपनी के साथ विलय हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO कौन है? तो PM प्रसाद। कोल इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO कौन है? PM प्रसाद है। दूसरे विश्व युद्ध, तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945 के मध्य हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश PM कौन? ऋषि सुनक पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा है। तो याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश PM ने कौन सा अवार्ड दिया है? पॉइंट ऑफ लाइट ये अवार्ड दिया है। तो उनका नाम क्या है? तो राजेंद्र सिंह भट्ट। नाम याद रखना है, राजेंद्र सिंह भट्ट। अगला देखें, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? उमा छेत्री। नाम याद रखना है, उमा छेत्री। असम का है तो पूर्वोत्तर भारत से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद देखो F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है किसने? तो मैक्स वर्स्टैपेन। याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। उसके बाद महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार। ठीक है, अजित पवार बने हैं। अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को। इस बार की थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए सहकारिता। सतत विकास से इस बार PCS में भी कई क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखना है कि RO में काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि थीम वगैरह यहाँ से आएगी। ठीक है, तो सतत विकास के लिए सहकारिता दिवस की थीम है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भारतीय राजदूत और प्रतिनिधि जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? मतलब कहने का कि WTO के भारतीय राजदूत कौन है और प्रतिनिधि कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत। याद रखना है नाम। WTO में कौन है भारतीय राजदूत? ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगियो। नाम याद रखना है, क्यू डोंगियो। ठीक है, अगला देखें, रूस ने भारत को रुपए और दिरहम की जगह युआन मुद्रा में क्रूड ऑयल को खरीदने को कहा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं कि रूस ने भारत को मना कर दिया था, रुपए और दिरहम में व्यापार करने से मना कर दिया था भारत को कि आप रुपए और दिरहम में नहीं करेंगे। किस में करेंगे? युआन में करेंगे। और युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। याद रखना है, युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। तो रूस ने क्या किया है कि क्रूड ऑयल भारत को दिया है लेकिन युआन के बदले में। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद केंद्रीय संचार मंत्री ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पहले तो NG सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, 6G अलायंस है, याद रखना है। केंद्रीय संचार मंत्री ने 6G अलायंस लॉन्च किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? NG सुब्रमण्यम। इसमें 2023 तक दुनिया के 6G IPR बौद्धिक संपदा अधिकार का 10% लक्ष्य रखा है। ठीक है ना, ये लक्ष्य भी आपको याद रखना है कि 2030 तक 6G IPR का लक्ष्य कितना है? 10% का लक्ष्य है। उसके बाद देखें, पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है। मतलब कहने का कि किस राज्य की पुलिस ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो चेन्नई। तो याद रखना है कि पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है चेन्नई पुलिस ने। ठीक है, उसके बाद देखें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? भारत ने जीता है। भारत ने कितने भी जीते हैं, जितने भी जीते हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता है। ठीक है, 132वां डूरंड
टूर्नामेंट, 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट आयोजित हुआ है कहाँ पर? कोलकाता में। ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। 132वां संस्करण अभी आयोजित हुआ और कोलकाता में आयोजित हुआ, याद रखना है। उसके बाद विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को। यहाँ पे वो सभी दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं। दिवस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट दिवस है वही आपको याद करने हैं। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। उसके बाद SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। SCO में अभी तक 8 सदस्य थे लेकिन 9वां सदस्य बना है कौन? ईरान, याद रखना है। SCO की बैठक जुलाई 2023 में भारत में हुई। SCO की बैठक कहाँ हुई? भारत में। तो देखो SCO की बैठक या G20 बैठक ये सब कहाँ हो रही हैं? अभी भारत में हो रही हैं। और इसकी थीम क्या है? SCO की जो बैठक हुई भारत में उसकी थीम सुरक्षित SCO। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित SCO, याद रखना है। उसके बाद देखें SCO बैठक में किस शहर को 2023-24 का सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया? अलमाटी। SCO की बैठक में 2023-24 को सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया है अलमाटी को। कहाँ का शहर है? तो कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान जो है SCO का सदस्य भी है, तो कजाकिस्तान का जो अलमाटी शहर है उसको सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है। उसके बाद देखें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष किसे बनाया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आधव अर्जुन को बनाया गया है। उसके बाद देखें वैश्विक शांति सूचकांक, फिर एक सूचकांक आया तो वैश्विक शांति सूचकांक पहले नंबर पे आइसलैंड है, और भारत का स्थान 126वां है। मतलब भारत जो है 126वें नंबर पे है शांति सूचकांक में, ठीक है ना। तो बहुत अशांति है इसके हिसाब से। उसके बाद किस देश के सेमी ऑटोनोमस प्रांत जंजीबार में IIT का पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने वाला MOU हस्ताक्षर किया गया है? तो तंजानिया। कहाँ का है? अफ्रीका का। तो जंजीबार एक क्षेत्र पड़ता है कहाँ पर? तंजानिया में। और तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में। तो यहाँ पर एक भारत का IIT का एक कैंपस खुल रहा है। तो कौन सी IIT का खुल रहा है? तो IIT मद्रास, ठीक है ना। एक आपको याद रखना है कि जो जंजीबार है ये लौंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौंग का 90% उत्पादन होता है, इस वजह से विश्व की लौंग जंजीबार को कहा जाता है। ये जियोग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो याद रखना है कि IIT मद्रास का कैंपस कहाँ खुला? तंजानिया में। उसके बाद ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान किया है? तीसरा है, और आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा कौन? ताइवान। किस शहर में? मुंबई में, ठीक है ना, याद रखना है मुंबई में खोलेगा। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोलेगा? तो ताइवान खोलेगा, ठीक है ना। तो आपको पूरा याद करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में दोनों ने मिलकर पेरेंट कंपनी मेटा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है थ्रेड्स। काफ़ी चर्चित रहा था थ्रेड्स, ठीक है ना। तो ये लॉन्च किया है, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है ये। आगे देखें दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो किरियाकोस मित्सोताकिस। ये कौन है? ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। यूरोप का एक देश है ग्रीस, उसका प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तो जस्टिस AP शाही, ये न्यायाधीश हैं जस्टिस AP शाही, उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि चीन के 2 धातु निर्यात पर, मतलब क्या किया है चीन ने? 2 धातु निर्यात पर सख्ती करने पर पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण में चिंता जताई गई है। मतलब कहने का कि चीन ऐसे 2 धातु को रोक दिया है उसके प्रोडक्शन में, जिससे जो सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती हैं उस पर थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई है। तो वो कौन कौन से 2 धातु हैं? तो पहले तो देखो गैलियम है और जर्मेनियम है,
ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम। चीन में जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जिससे बनाई जाती हैं उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का निर्माण चीन सबसे ज़्यादा नहीं करता है, ये केवल कच्चा माल देता है। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है सेमीकंडक्टर? ताइवान, उसके बाद दक्षिण कोरिया, उसके बाद जापान, यूएसए, फिर चीन। देखो चीन 5वें नंबर पे है सेमीकंडक्टर में, लेकिन सेमीकंडक्टर के कच्चे माल में सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से गैलियम और जर्मेनियम ये 2 धातु पर सख्ती कर दी है उसने, चीन ने, ठीक है ना। तो ये धातुओं के नाम याद रखने हैं। आगे देखें, उसके बाद देखें राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस गलत है, 10 जुलाई, याद रखना है 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखें, एक बुक है कलर्स ऑफ डिवोशन। ये बुक्स जो है काफ़ी पूछी जाती हैं, क्योंकि अभी पीसीएस का पेपर हुआ उसमें पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो बुक्स जो है पूछी जा रही हैं, तो पेट के एग्ज़ाम या आर में बुक्स ज़रूर पूछी जाएगी। तो करंट से रिलेटेड एक प्रमुख बुक है कलर्स ऑफ डिवोशन। तो कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक कौन है? तो अनीता भरत शाह, जो लेखिका हैं, ठीक है ना, अनीता भरत शाह। कलर्स ऑफ डिवोशन याद रखना है बुक का नाम। उसके बाद देश में खुदरा महंगाई दर जून में क्या रही थी? तो 4.81%। 4.81%। अगर इकोनॉमिक्स से आंकड़े आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे, करंट से रिलेटेड। देश में खुदरा महंगाई दर जून में कितनी रही? 4.81%। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग क्या है? ग्लोबल फायर पावर GFP की सैन्य ताकत रैंकिंग क्या है? तो देखो यूएसए की पहले नंबर पे है, उसके बाद रूस है, फिर चीन है, फिर इंडिया है, उसके बाद यूके है। तो ग्लोबल फायर पावर में जो भारत का स्थान है वो चौथा है, ये अब याद रखना। पहले नंबर पे यूएसए है, ठीक है। उसके बाद देखो बेस्टिल डे समारोह में हिस्सा लेने हेतु भारतीय नौसेना का युद्धपोत फ्रांस पहुंचा। कौन सा? INS चेन्नई। INS चेन्नई युद्धपोत जो है वो फ्रांस पहुंचा था बेस्टिल डे समारोह में। उसके बाद देखें पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम जिसने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। तो पार्थ सालुखे, ठीक है। तो पहले भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो पार्थ सालुखे। उसके बाद विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखें ITC लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं ITC लिमिटेड के? तो राजीव पुरी। कौन है? राजीव पुरी। अगला देखें फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो उसका नाम क्या है? द ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फ्रांस नाम ही आ गया है तो जरूर जाहिर सी बात है फ्रांस का ही होगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दी है? तो रफाल M, ठीक है ना। इंडियन नेवी के लिए खरीदा गया है रफाल M, एयरफोर्स के लिए नहीं है, याद रखना है। तो रफाल M है, राफेल नहीं है, रफाल M। M का जो पूरा नाम है वो है मरीन, ठीक है ना। तो मरीन से इंडियन नेवी याद रखना है आपको। रफाल M खरीदा गया है अभी। एलन मस्क ने AI कंपनी शुरू करने का ऐलान किया है, तो नाम क्या है एलन मस्क की AI कंपनी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम क्या है? XAI। ये नाम जरूर याद रखना है। एलन मस्क की कंपनी है AI कंपनी XAI, ठीक है। अगला देखें GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर टैक्स 18 से 28% हो गया है। 50वीं बैठक GST काउंसिल की हुई, उसमें क्या हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो मतलब जो जुआ होते हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, 18 से 28% कर दिया गया है। अगला चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है? मोहन कुमार। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार। और चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो LVM-3 Mark 4 या LVM-3 M4। और इसकी लागत कितनी है? 651 करोड़, ठीक है। और सबको पता होगा चंद्रमा के साउथ पोल पर ये
सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है इसने। उसके बाद स्वदेशी अंतर्वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? स्वदेशी अंतर्वैश्विक नेविगेशन उपग्रह है एक सागर संपर्क, इसका नाम है सागर संपर्क। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में नेविगेशन, नेविगेशन मतलब ढूंढना, ठीक है ना। तो समुद्र में क्या है? नेविगेशन। किसका उद्देश्य है? सागर संपर्क का। उसके बाद ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनयना ने हिस्सा लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस समुद्री सुरक्षा युद्धाभ्यास है, तो किस देश में हुआ? पहला प्रश्न है। उसके बाद भारतीय युद्धपोत INS सुनयना ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो सेशल्स में हुआ है, जो कि अफ्रीका का देश है एक, और अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, एक द्वीपीय देश है और सबसे छोटा देश है, याद रखना है सेशल्स। यहीं पर हुआ है ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस। अगला प्रश्न, नाटो के महानिदेशक कौन है या नाटो के महासचिव? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। अगला प्रश्न, अब कुछ ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उनके बारे में देख लेंगे जो 2023 में हुए हैं। तो पहले तो ग्रैंड स्लैम और उसके बाद जो पुरुष विजेता हैं और महिला विजेता हैं सभी को देखेंगे। तो ग्रैंड स्लैम होते कितने हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन। फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलिया में, और US ओपन न्यूयॉर्क में होता है, और विंबलडन ओपन लंदन में होता है। फ्रेंच ओपन के पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और फ्रेंच ओपन के महिला विजेता ईगा स्विएटेक। और ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला अरीना सबालेंका, और US ओपन में याद रखना है कि नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना नोवाक जोकोविच, यही है जो ये हैं, ये तीनों सेम है, नोवाक जोकोविच। और महिला में कौन है? कोको गॉफ, ठीक है। US ओपन में महिला में कौन है विजेता? कोको गॉफ, और पुरुष में नोवाक जोकोविच। अब विंबलडन ओपन जो लंदन में हो रहा है, यहाँ पर पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज, और महिला में मार्केटा बोड्रोसोवा। तो ये 4 ही ग्रैंड स्लैम होते हैं और आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे, भारत UAE ने डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए किस प्रणाली को स्थापित किया है? मतलब भारत और UAE ने डॉलर की जगह एक मुद्राओं के व्यापार के लिए प्रणाली को लॉन्च किया है, स्थापित किया है। कौन सी प्रणाली है? LCSS। इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम किसके मध्य है? भारत और UAE के मध्य है, ये याद रखना है। उसके बाद IIT का कैंपस आबू धाबी में खोलने के लिए भारत UAE में समझौता हुआ है। तो कौन सा कैंपस है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली है, ठीक है ना। और IIT मद्रास हम लोग पढ़ चुके, तंजानिया में खुल रहा है। और IIT दिल्ली कहाँ खुल रहा है? UAE में, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखें, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। उसके बाद ICC ने महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर राशि देने का फैसला किया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा तो किसने किया है? तो ICC ने क्या किया है? महिला क्रिकेटरों को पुरुष के बराबर राशि देने का फैसला किया है। मतलब महिलाओं और पुरुषों को अभी बराबर राशि नहीं मिलती थी, तो ICC ने ये फैसला किया है कि हम पुरुषों को महिलाओं को बराबर राशि देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी काम है। उसके बाद एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में भारत का स्थान क्या है? एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में भारत का स्थान तीसरा है। बहुत अच्छे से याद रखना है, तीसरा है। आयोजन कहाँ हुआ एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का? बैंकॉक में, थाईलैंड। और प्रथम स्थान जापान का है, तीसरा भारत का है। भारत ने कुल 27 मेडल जीते हैं इसमें, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है? जलवायु, भोजन और एकजुटता, ये थीम याद रखनी है आपको। उसके बाद नोमैटिक एलिफेंट
सैन्य अभ्यास। नोमैटिक एलिफेंट एक सैन्य अभ्यास है, किसके मध्य हुआ? भारत और मंगोलिया के मध्य। ठीक है ना, नोमैटिक एलिफेंट याद रखना है आपको, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आएगा कि नोमैटिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किस किस देश के मध्य हुआ? तो भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चीन ने। रॉकेट का नाम क्या है? ज़ूक्यू-2। रॉकेट का नाम ज़ूक्यू-2। उसके बाद टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? यूके में। यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड ना कर देना, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है। तो टाटा सन्स ने किया है यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान। ठीक है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। और अगर शतरंज की बात करूं तो ये गुप्त काल में शुरू हुआ, गुप्त वंश में, और शतरंज को गुप्त काल में चतुरंग कहा जाता था, चतुरंग। ठीक है ना। भारत की देन है शतरंज, इसके बाद फिर ये यूरोप में गया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर। और भारत का स्थान 80, 18th नंबर है भारत का। उसके बाद देखेंगे मेकांग गंगा सहयोग MGC की 12वीं बैठक बैंकॉक में हुई। इसमें कौन गया भारत की ओर से? तो एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये शामिल हुए थे। याद रखना है मेकांग गंगा सहयोग, मेकांग गंगा सहयोग, मेकांग गंगा सहयोग MGC की 12वीं बैठक बैंकॉक में हुई। इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? तो एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ठीक है। अगला देखें, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहाँ आयोजित हुई? बैंकॉक में। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? बैंकॉक में हुई, थाईलैंड में। अगला, राज्य में कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू हुई। तो किस राज्य में कुंवारों के लिए और विधुरों के लिए पेंशन योजना शुरू हुई? हरियाणा में, पहली चीज़। और इसकी एज क्या है? 40 से 60 वर्ष। 40 से 60 वर्ष के लिए कुंवारों और विधुरों के लिए पेंशन योजना शुरू हुई है हरियाणा में। उसके बाद नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति। नॉर्थ चैनल, उत्तरी सागर, ठीक है, यूके में है, यूके के पास में है। और विश्व के सबसे कम उम्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगरन, ठीक है ना, अंशुमन झिंगरन है। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए निदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। RPF के नए निदेशक मनोज यादव। उसके बाद देखेंगे विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में शुरू हुआ? विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। सशक्त महिला ऋण योजना कहाँ शुरू हुई? तो नई नई योजनाएं शुरू हुई हैं, वो याद होनी चाहिए, जो महिलाओं से रिलेटेड वो बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन हैं? तो 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर है विराट कोहली। अब हमें 10 नहीं याद करने हैं, 10वें क्रिकेटर विराट कोहली हैं। पहले कौन है? सचिन तेंदुलकर है। 6वें नंबर के कौन है? MS धोनी। और 9वें नंबर के कौन है? राहुल द्रविड़। और 10वें नंबर के विराट कोहली। इतना याद कर। उसके बाद LIC के MD कौन है? सतपाल भानु। LIC में पूछा जाता है प्रश्न, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के MD सतपाल भानु। भारत का लक्ष्य 2025 तक पूरे देश को E20 ईंधन से शामिल करना। E20 ईंधन क्या है? मतलब इथेनॉल, 20% इथेनॉल मिला देना है 2025 तक, ठीक है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक किस राज्य में पेश हुआ है? तो राजस्थान सरकार ने पेश किया है, ठीक है। उसके बाद शाहरुख खान
को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आईसीसी ने ही क्या किया था, अभी पुरुष और महिलाओं का जो पेमेंट है वो बराबर किया था। और आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। ठीक है। उसके बाद फसलों को आवारा पशुओं से बचाव हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आवारा पशु काफ़ी घूम रहे हैं, तो आवारा पशुओं से फसलों को बचाना है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? गुजरात में। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी का ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन है। ठीक। सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई को, सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार 85वां नंबर का था। किस क्रम का था? 85वें क्रम का था। किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस ने। रशिया ने क्या किया है कि लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर रोक लगा दी है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। उसके बाद देखें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इनका स्टेटमेंट आया था, ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म होता है, अब ग्लोबल बॉइलिंग का युग शुरू होता है। कहने का अर्थ कि गर्मी इस बार ज़्यादा है, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, अब बॉइलिंग का दौर शुरू हो चुका है। ये किसका कथन है? एंटोनियो गुटेरेस का। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। रेलवे स्टेशन को यूनेस्को, मतलब किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो मायखाला रेलवे स्टेशन। कहाँ का है? मुंबई का है। उसके बाद विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? एक जान एक यकृत, एक जान एक लीवर। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। विश्व यूनिवर्सियाड 2023 खेलों के लिए चीन द्वारा नत्थी वीज़ा जारी करने पर भारत ने किस खेल की पूरी टीम को चीन जाने से रोक दिया है? वुशु खिलाड़ी। हुआ ये कि वुशु खिलाड़ी जो थे अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश के ये थे, तो चीन ने कहा कि ये तो हमारा ही क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, तो उनको हम नत्थी वीज़ा जारी करेंगे। ये एक तरीके का लोकल वीज़ा है। तो भारत ने इस पर विरोध जताया और वुशु खिलाड़ियों को चीन जाने से रोक दिया। उसके बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? गौरीसन कन्नविशन। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक गौरीसन कन्नविशन। ठीक है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। भारत का पहला फिशरीज़ अटल इनक्यूबेशन सेंटर AIC की स्थापना कहाँ हुई? तो कुफोस। कुफोस कहाँ? केरल में। ठीक है ना, फिशरीज़ अटल इंक्यूबेशन सेंटर। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया। याद रखना है कि उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिला है? रतन टाटा को। किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस को लेकर PM मोदी ने अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान है? मेरी माटी मेरा देश। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता दिवस पर शुरू हुआ है PM मोदी द्वारा मेरी माटी मेरा देश। ठीक है। तो आपका जो जुलाई माह का करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके समाप्त होते हैं। कुछ ही दिनों में आपको अगस्त माह का मिलेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसी टाइप से मंथली करंट अफेयर के वीडियो आपको
मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आप इनको ज़रूर पढ़ के जाएं किसी भी एग्ज़ाम में जाना हो आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा करंट अफेयर का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।